ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। सर। स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर। चलिए, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रेखाएं और कोण। ठीक है, रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी बेटा हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो बेटा ये रूल्स और रेगुलेशन आपको ध्यान रखना है कि सभी बच्चों को पता है अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई डाउट होता है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन बेटा दिए जाते हैं पोल सेक्शन में सोल्व करने के लिए, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। कैसे करेंगे सभी बच्चे आंसर? कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो लास्ट क्लास में हमने किया था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, एकांतर कोण गुण। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ बेटा ध्यान रखेंगे कि आप सभी बच्चों को पता है कि अगर दो रेखाओं को एक रेखा काट देती है, प्रतिच्छेद कर देती है, तो उसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। वो तिर्यक रेखा होती है बेटा। और इस तिर्यक रेखा से हमारे पास 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कोण बनते हैं। और इन 8 कोण में 2 तरीके के कोण होते हैं। नंबर 1 होता है अंतः कोण। अंतः कोण, ठीक है। तो अंतः कोण की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन से कोण होंगे बेटा अंतः कोण? बताइए, पता है बेटा इनमें अंतः कोण कौन कौन से हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन से हैं। सर 3 4 5 6। 3 4 5 6, वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या है? अंतः कोण है। 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? अंतः कोण 3 4 5 6, ठीक है। ये कोण है हमारे पास अंतः कोण। ये वाला 4, ये 3, है ना, ये 5 और ये 6। और उसी तरीके से हमें यहाँ पर कोण दिए हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कौन कौन से होंगे बेटा? बाह्य कोण की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? बताइए बेटा। जिसमें 1 2 6 4 8 7 अरे 8 1 2 7 8। 1 2 7 8, ठीक है। तो ये देखो, ये जो दो रेखाएं हैं, इस रेखा के नीचे कोण बना हुआ है और इस वाली रेखा के ऊपर कोण बना हुआ है। तो इन कोणों को, जो अंदर है, इन कोणों को अंतः कोण बोला जाता है, और जो बाहर की तरफ है कोण, उनको बाह्य कोण बोला जाता है। तो 1 2 7 और 8 ये बाह्य कोण है बेटा हमारे पास। तो ये तिर्यक रेखा और दो रेखाओं से हमने देखा कि अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर हमारे पास ये कोण बनते हैं, अंतः कोण और बाह्य कोण। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर है ना कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ा था, तिर्यक रेखा से जो कोण बनते हैं उन कोण की हमने है ना प्रॉपर्टी देखा था कि कितने तरह के कोण हमारे पास बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास दो रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संगत कोण की पहले, कि संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण की अगर मैं बात करूंगा तो संगत कोण क्या होंगे बेटा? यहाँ पर संगत कोण की अगर मैं बात करूंगा तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण बनेंगे,
जैसे मैं अगर दाईं तरफ बोल रहा हूँ तो दाईं तरफ ही कोण बनेंगे, ठीक है, दाईं तरफ कोण बनेंगे, यानी कि राइट साइड में दोनों के दोनों कोण कैसे होंगे, राइट साइड में होंगे। ये कोण 1 मैंने लिया यहाँ पर कोण 2, ये कोण 3 मैंने लिख लिया, ये कोण 4 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए कि कोण 1 और कोण 3 आपस में संगत कोण होंगे। बताइए बेटा, ये समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। कोण 1 और कोण 3 आपस में कैसे होंगे बेटा, संगत कोण होंगे। देखो ये वाला जो कोण है 1, ये दाईं तरफ बन रहा है और ऊपर की तरफ बन रहा है, इस वाली रेखा के ऊपर की तरफ बन रहा है। ऐसे ही हम 3 की बात करेंगे तो ये भी दाईं तरफ बन रहा है, इस वाली रेखा के, जो तिर्यक रेखा दी हुई है बेटा, इस तिर्यक रेखा के दाईं तरफ बन रहा है और फिर से ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं किसको, संगत कोण। ये संगत कोण हमारे पास होंगे। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूं इस वाले कोण की, कोण 2 और कोण 4 की, तो ये देखो अब हमारे पास दोनों कोण, ये तो दाईं तरफ है लेकिन इस रेखा के नीचे की तरफ बन रहा है। ऐसे ही मैं अगर 4 की बात करूंगा तो दाईं तरफ है लेकिन नीचे बन रहा है, तो ये भी संगत कोण है ना। कोण 1 और कोण 3 आपस में संगत कोण है, और उसी तरीके से कोण 2 और कोण 4 भी संगत कोण, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट में अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बेटा ये वाला जो कोण होगा, देखो लेफ्ट में होगा और ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा ये वाला कोण। ये कोण मैंने ए बोल दिया और यहाँ पर ये वाला कोण मैंने बोल दिया बी, तो ये भी बाईं तरफ है और ऊपर की तरफ है, दोनों संगत कोण होंगे बेटा। ये राइट में है और लेफ्ट में मेरे पास आ गया है कोण ए और कोण बी। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कोण सी की, ये कोण सी होगा और ये कोण डी मैंने ले लिया, तो ये भी कहाँ पर है, बाईं तरफ है और नीचे की तरफ है आपकी बात। ऐसे ही ये भी बाईं तरफ है लेकिन नीचे की तरफ, तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, संगत कोण। तो ये दोनों कोण भी हमारे पास संगत कोण। आया है बेटा समझ में सबको? समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, फिर से समझ लेंगे बेटा। क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताएंगे इसमें? यहाँ से अंत कोण तो समझ में आ गए, बाह्य कोण समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ बेटा मैं बात कर रहा हूँ कि 2 रेखाएं, ये समझ में आया आपको कि 2 रेखाएं और एक त्रियक रेखा है। यस, ये त्रियक रेखा है, ठीक है, त्रियक रेखा। मैं बात कर रहा हूँ अभी संगत कोण की। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? 8 कोण होते हैं ना आपके पास, टोटल 8 कोण होते हैं। उन 8 कोणों में से संगत कोण कौन कौन से होते हैं वो आपको देखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि त्रियक रेखा के राइट में या फिर लेफ्ट में दोनों कोण बनते हैं। जो संगत कोण होते हैं वो युग्म में आते हैं, युग्म में आते हैं, 2 कोण एक साथ आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ, तो एक कोण तो बेटा कहाँ होगा, ये वाला कोण होगा ए, और एक कोण होगा बेटा ये बी। ये दोनों कोण आपस में संगत कोण है। क्यों है संगत कोण? क्योंकि ये दोनों कोण एक ही तरफ बने हुए हैं, त्रियक रेखा के एक ही तरफ बनने चाहिए बेटा, ठीक है, एक ही ओर बनने चाहिए, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। तो खुद से बताइए कि इनकी स्थितियां जो है वो राइट में है या लेफ्ट में? आवाज गई सर, राइट में है, राइट में, ठीक है, राइट में। अब दूसरा क्या आपको देखना है? दूसरा आपको देखना है कि दोनों के दोनों जो कोण हैं वो, ये जो दोनों रेखाएं आपको दी है, उन दोनों रेखाओं के ऊपर की तरफ बनने चाहिए। तो जैसे ये वाला जो कोण है बेटा, देखो कहां पर है, कहां पर है बेटा, ये कोण दाएं तरफ है और ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इस वाले कोण की बात करता हूं तो ये भी दाईं तरफ है और ऊपर की तरफ बन रहा है, इस वाली रेखा के ऊपर। आवाज नहीं आ रही बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। दीपांशु एक बार रिजॉइन कर लेंगे क्लास को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ अभी समझ में आया बेटा ये कि ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? यस सर। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि ये 2 रेखाएं और ये एक त्रियक रेखा, ये त्रियक रेखा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर कोण 40 डिग्री दिया हुआ है तो x का मान बताइए कितना होगा? सर 40 डिग्री। 40 डिग्री सर, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों कोण कैसे हैं? संगत कोण है। दोनों कोण कैसे हैं बेटा? संगत कोण है। संगत कोण है सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को कि ओके मैंने सर। संगत कोण के बारे में बताया आपको कि संगत कोण ये कब बराबर होते हैं? जब 2 रेखाएं आपको समांतर दी जाती है, जब दोनों रेखाएं समांतर दी जाती हैं। ऐसे कि यदि L समांतर है M के और एक त्रियक रेखा है आपके पास,
एक तिर्यक रेखा दी हुई है यहाँ पर, और बोला गया कि ये वाला कोण अगर आपके पास 105 डिग्री है तो x का मान बताइए क्या होगा, बोलिए। 105 है। सर 105 डिग्री। 105 डिग्री ही होगा, क्योंकि कोण कैसे है, संगत कोण है, दोनों संगत कोण है। देखो दोनों के दोनों Yes, कोण sir. बेटा बाईं तरफ आ रहे हैं और दोनों कोण ऊपर की तरफ है, दोनों बाईं तरफ आ रहे हैं, दोनों कोण ऊपर की तरफ। यस सर। ठीक है, तो ये होता है बेटा संगत कोण। अभी मैं बात कर रहा हूं एकांतर कोण गुण की। एकांतर अंतः कोण, देखो क्या होते हैं कि यहां पर भी आपको दो रेखाएं दी जाएगी बेटा समांतर, दो रेखाएं दी जाएगी समांतर कि L और M क्या है बेटा, यदि L समांतर है M के, और ये Yes, बेटा sir. एक तिर्यक रेखा Parallel है, line. ये तिर्यक रेखा है आपके पास। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है एकांतर का मतलब क्या होगा। एकांतर का मतलब होता है यहाँ पर कि अंतः कोण तो आपको पता है, अंतः कोण तो आपको पता है कि चार कोण, ये वाले जो कोण होंगे ये अंतः कोण होंगे, लेकिन एकांतर का मतलब क्या होता है इसको आपको समझना है। अंदर की तरफ। ठीक है, तो एकांतर का मतलब होता है कि एक जो कोण होगा वो तो इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट में होगा और दूसरा कोण राइट में होगा। ठीक है, एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कहा अंतः कोण की ही बात करेंगे बेटा, ये वाला कोण देखो कहां पर दिया हुआ है, इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट में दिया हुआ है ना, लेफ्ट में दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला कोण कहां पर दिया हुआ है, राइट में दिया हुआ है, ये वाला कोण राइट में दिया हुआ है। ठीक है, राइट में दिया हुआ है, और ये कोण बेटा ऊपर की तरफ बन रहा है इस रेखा के, ये वाला कोण नीचे की तरफ बन रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस Yes, sir. सर। तो Yes, इसको sir. बोलते हैं एकांतर कोण, है ना। ये दोनों कैसे कोण है बेटा, एकांतर कोण है। उसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ इस कोण की, तो यहाँ पर ये वाला कोण भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला कोण बेटा लेफ्ट में दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर ये कोण दिया हुआ है, Right में सर। ठीक ये है। इसके एक कोण बराबर नीचे दिया होगा हुआ है रेखा के, एक कोण ऊपर दिया हुआ है रेखा के, सर। ठीक है। एकांतर त्रिकोण बन जाएंगे तो सर ये एकांतर अंतः कोण होंगे, दोनों दोनों Yes. एकांतर अंतः कोण होंगे, Yes. ठीक है। क्वेश्चन दे दो सर ये। हाँ बेटा, अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ओके ये सर। एक तिर्यक रेखा है। मैंने यहाँ Yes, sir. बोला कि अगर आपके पास ये कोण 70 डिग्री है तो x का मान बताइए क्या होगा। 70 डिग्री सर। 70 degrees. एकांतर अंतः कोण से सर। एकांतर अंतः कोण है, तो इसलिए ये x बराबर 70 डिग्री आ जाएगा। क्या है Yes, दोनों sir. बेटा, एकांतर अंतः कोण। यस सर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये एकांतर अंतः कोण था। ऐसे ही मैं अगर बात करूं एकांतर बाह्य कोण की, तो एकांतर बाह्य कोण के लिए क्या होगा, आपके पास बाहर की तरफ वाले कोण आएंगे, सारे जो Yes, कोण sir. आएंगे वो बाहर की तरफ आएंगे। तो फिर से एकांतर बाह्य कोण की बात कर रहे हैं ना, एकांतर बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, बाह्य कोण Yes, की sir. बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एकांतर तो क्या होगा, एक कोण तो होगा बेटा इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट का सर लेफ्ट में होगा, और एक इस एक रेखा के राइट में एक सर। राइट में होगा, ठीक है, एक राइट में होगा। तो यस ये सर। दोनों और फिर एक ऊपर होगा सर, एक नीचे होगा। और एक देखो यहाँ पर, तो इस रेखा के, ये जो रेखा दी गई है, ये जो रेखा दी Yes, गई है sir. इस रेखा के ऊपर बना हुआ है, इस वाली रेखा के Yes, sir. ऊपर बना हुआ है, और ये वाला जो कोण है बेटा ये M रेखा के नीचे बना हुआ है। तो ये होते Yes, हैं बेटा एकांतर अंतः कोण, जो Yes, विपरीत Yes, होते sir. हैं, है ना, जो विपरीत होते हैं। यस सर। ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा कि ये वाला कोण हमें दिया हुआ है, ठीक है, बाईं तरफ दिया हुआ है और रेखा के ऊपर दिया हुआ है। ऐसे ही मैं इस कोण की अगर बात करूं तो ये राइट में दिया हुआ है, दाईं तरफ दिया हुआ है और रेखा के नीचे दिया हुआ है। तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे बेटा, एकांतर बाह्य कोण होंगे। आया है समझ में सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका कि मैंने Yes, sir. ये तिर्यक रेखा एक बना दी, मैंने तिर्यक रेखा बना दी, और मैंने कहा कि ये कोण अगर आपके पास 105 डिग्री है, 105 डिग्री है, तो इसका मान बताइए क्या होगा। सर 105 105 डिग्री होगा सर। अब पहले एकांतर बाह्य कोण प्रॉपर्टी से सर। नहीं होगा बेटा 105 डिग्री, अब क्यों नहीं होगा?
सर ये होगा सर, मैं बता रहा हूँ सर। सर एक मिनट रुको सर। त्रिकोण नहीं है सर ये। एकांत सर अंतर सर ये 75 डिग्री होगा सर ये। 75 डिग्री होगा, ठीक है। यस तो सर। जितने बच्चे बेटा ये गलत करते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत करते हैं, वो यस इसलिए सर। करते हैं कि आप बस 105 लिखते हैं और 105 लगा देते हैं। तो बेटा वो चेक भी यस करना सर, होता ये तो लीनियर पेयर से निकालना पड़ेगा सर ये। हाँ, ये चेक करना प्रॉपर्टी पड़ता है। है वो एकांतर अंतःकोण है या नहीं है। इसका एकांतर अंतःकोण तो बेटा ये होगा यहाँ पर, यहाँ यस पर। सर। तो दो तरीके हैं बेटा, या तो आप इसको 105 रख दीजिए यहाँ पर 105। अब इसको किससे निकालेंगे आप, लीनियर पेड़ से, है ना। कोणों का रैखिक युग्म, कि एक सीधी रेखा पर एक कोण आपको दे दिया गया है 105 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा बेटा, 75 डिग्री होगा। यस सर। ये जो दूसरा कोण है वो 75 डिग्री होगा। आया है समझ में। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। दो रेखाएं बेटा समांतर दी गई हैं और Yes. यहाँ पर बोला गया कि ये कोण आपको 2x + 45 दिया गया है, 45 डिग्री, और ये कोण आपको दिया गया है x सर 75 + 90 डिग्री। डिग्री। तो x का मान बताइए। x का मान बताइए बेटा, यदि यहाँ पर दिया गया है L समांतर है m के। माइनस होगा सर ये होगा। हाँ बताइए बेटा, क्या आंसर आ रहा है। यस सर। यस सर। सभी बच्चे नोटबुक में निकाल कर देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। 47। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बताएंगे बेटा कि क्या आंसर आ रहा है आपका। चलिए देखिए कि कैसे आपको सोल्व करना है ना। चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 45 सर है। 45 डिग्री, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों कोण आप देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों कोण कैसे हैं बेटा, एकांतर बाह्य कोण। दोनों कोण एकांतर बाह्य कोण है। एक बना हुआ है बेटा बाईं तरफ और इस रेखा के ऊपर बना हुआ है। ऐसे इसको देखेंगे तो ये दाईं तरफ बना हुआ है और इस रेखा के नीचे बना हुआ है। तो ये दोनों कोण आपस में एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। बताइए, आया है बेटा समझ में, दिख गया है सबको कि ये एकांतर बाह्य कोण है। देखो सर। बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण। तो दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। कि 2x + 45 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर आ जाएगा x + 9। देखो तो अब क्या करेंगे, x को आप इधर लेकर आएंगे तो ये 2x - x होगा, और 45 को आप लेके जाएंगे RHS में तो ये माइनस का 45 हो जाएगा, और दोनों का माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। देखो बताइए। देखो सर। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी एक एग्जांपल और करके बताएंगे आप, कि मैंने यहाँ पर बनाया कि ये दोनों रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है आपके पास, तिर्यक रेखा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इस तरीके की दोनों रेखाएं आ जाएंगी कि ये दोनों रेखाएं आपकी बार समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है बेटा आपकी बार, ठीक है। ये L और M कैसे हैं बेटा, समांतर है, और ये है बेटा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर ये कोण आपके पास दिया हुआ है 2x - 45 डिग्री, तो ये कोण बताना है कि x + के 20 डिग्री। तो x का मान बताइए।
एक्स का मान बताइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बताएंगे बेटा कि कितना आंसर आ रहा है। 25 है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बेटा ध्यान से करेंगे आंसर, है ना। देख लेंगे एक बार कि क्या आंसर आ रहा है, चेक करेंगे एक बार। सभी बच्चे चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। देखो सर, मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ सर। ये देखो कितना आ रहा है बेटा? 65 डिग्री सर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऐसे ही करना है बेटा ये कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों कोण हैं वो दोनों कोण बेटा किया सर। एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि दोनों कोण अंदर की तरफ दिए गए, अंतः कोण दिए गए हैं। और एक दिया हुआ है बेटा लेफ्ट में और एक दिया हुआ है राइट में। तो दोनों कोण कैसे होंगे? एकांतर अंतः कोण होंगे। तो Yes, अगर sir. एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है तो दोनों का मान कैसा होगा बेटा? बराबर होगा। दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, तो x को इधर लेकर आ जाइए, तो ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा। और इस 45 को आप इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 45 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हाँ, x आ जाएगा। 65 डिग्री, है ना। x बराबर 65 डिग्री। बताइए समझ में आया बेटा सबको? ये बोलेंगे बेटा, ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलिए, सर तो मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, दो अभी आपको सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। सर। ओके सर। चलिए, दिए गए चित्र में यदि P समांतर है, यहाँ पर बोला गया कि P समांतर है तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल में कि जो भी सही है इसमें उस पर आपको टिक करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। सर कॉल भेज दो। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे। भेज दिया है बेटा मैंने। कर दिया सर आंसर। भेज रखा है। बाकी बच्चे भी आंसर इसमें करेंगे तो बेटा। रिपोर्ट नहीं आया। पोल नहीं आया है यस सर। तो आप थोड़ा वेट करेंगे। मैं जैसे पोल में करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। बेटा बहुत कम बच्चों का उत्तर आया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा कि कुछ बच्चों ने ये उत्तर गलत किया बेटा। तो यहाँ तो आपको क्या पढ़ाया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया ना कि एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं। एकांतर अंतः कोण होते क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन से आपको एकांतर अंतः कोण दिख रहे हैं? कोण 1 और कोण 2 को बोला गया। मैंने तो नहीं बोला आपको कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोण 2 और कोण 6 भी आपको बराबर नहीं होते हैं। कोण 1 और कोण 5 भी नहीं होते हैं। यस सर।
कोण एक और कोण 6 बराबर हैं बेटा, यस सर, एक अंतर अंतर कोण होते है ना? हैं। कोण 1 और कोण 6 ये दोनों ही तो कोण बेटा हमारे पास एकांतर अंतः कोण है। सर मैंने यही एकांतर आंसर अंतः लिखा कोण को है। पहचान तो हमें मिलनी चाहिए बेटा। एक तो दूसरा तरीका है कि जड़ बनता है, देखो यहाँ पर जड़ बन रहा है, ये दोनों कोण आपस में एकांतर अंतः कोण होते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे देखेंगे कि इस त्रियक रेखा के एक तो राइट तरफ है और एक लेफ्ट में है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। यस सर। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। जिनको गलत हुआ था उनको समझ में आया बेटा? सर यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, यस सर। है ना? यस सर। गलत आ रहा है बेटा आपका कि जब दो रेखाएं आपको समांतर दी जाएंगी, दो रेखाएं जब समांतर दी जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होगा कि एक तो लेफ्ट में दिया हुआ है कोण और एक राइट में दिया जाएगा कोण। तो इन दोनों सर, कोण एक को ही हम ऊपर, क्या एक बोलते हैं? इनको हम एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। और यही कोण अगर बाहर की तरफ बनते तो इनको एकांतर बाह्य कोण बोला जाएगा। यस सर। आया है समझ? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। और आज का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, अंतः कोण गुण, यस है सर। ना? अंतः कोण। चलो तो यहाँ हम बात करें कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, अंतः कोण गुण। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ना? दो समांतर रेखाओं को बोला गया, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काट देती है, एक तिर्यक रेखा अगर काट देती है तो वहां पर तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म समपूरक होते हैं। तो क्या बोला गया कि ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है हमारे पास, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण तो बेटा ये होंगे ना हमारे पास। अगर मैं राइट में बात करूंगा, राइट में अंतः कोण कौन कौन से हैं? तो ये दो ही तो कोण बेटा बन रहे हैं हमारे पास, बताइए। यस सर। यस सर। तो ये बोला गया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। और समपूरक का मतलब पता है आप सभी बच्चों को क्या होता है बेटा? समपूरक का मतलब क्या? समपूरक का मतलब पता है बेटा क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री बताएंगे बेटा सभी बच्चे। संपूरक तो हमने पढ़ा है ना, पूरक और संपूरक। बेटा चैट बॉक्स में बातें नहीं करेंगे, है ना? सभी बच्चे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको ध्यान से समझकर, सोचकर और उसका आंसर आपको देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि समपूरक कोण क्या होते हैं? बोलिए यस या नो। पता है आपको या नहीं पता है? क्या करें? समपूरक कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण क्या होते हैं बेटा? सर 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण। बेटा ध्यान से आप पढ़ नहीं रहे हैं मतलब, है ना? सर जब आपको 180 का हुआ सर। क्या हुआ? सर 180 का संपूरक। 180। ठीक है। तो इतनी बार बेटा पूछा जा रहा है आपसे और बार बार बताया भी जाता है, ये तो आपको पढ़ाया भी गया है ना कि समपूरक कोण और पूरक कोण क्या होते हैं, लेकिन आप है ना ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से। बोला गया है कि पूरक जो कोण होते हैं वहां पर दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है। समपूरक के लिए आपको बोला गया कि समपूरक में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना सा बेटा आपको याद रखना है। यस सर। तो यहाँ बोला गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोण समपूरक होते हैं। तो समपूरक का मतलब दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सर हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में बता दे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना? को इंटीरियर एंगल, इनको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल।
यस सर। ठीक है, ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। यस सर, आगे समझ में सर। संप्रदीप एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण क्या होते हैं, कोने बोल रहे संप्रदीप एंगल। कोना डोगे 80 डिग्री। दिक्सांते सप्लीमेंट्री एंगल। यस सर। आरती तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपको समांतर रेखाएं दी गई हैं। बेटा बातें नहीं करेंगे कोई भी, है ना, म्यूट रखेंगे अपने आप। अगर डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, वरना म्यूट रखेंगे। तो अब यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपके पास कैसी हैं, समांतर हैं, समांतर है दोनों रेखाएं। और Yes, sir. आपको क्या दिख रहा है, तिर्यक रेखा के, ये जो तिर्यक रेखा दी हुई है, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। टोटल 4 ही कोण होते हैं आपके पास, 2 लेफ्ट में होते हैं, 2 राइट में होते हैं। यस तो सर। जो लेफ्ट में बने हुए हैं कोण आपके पास, वो है 3 और 8। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, सप्लीमेंट्री, 180। यानी 180 डिग्री होता है। ये रहा Yes, sir. 180 डिग्री। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर, ये जो राइट में हमारे पास कोण बने, ये भी 2 ही कोण है आपके पास राइट में, यस है ना। यस इन सर दोनों कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता 180। यस सर। यस सर है। अभी बताएंगे बेटा, अभी समझ में आया सबको। यस Yes, sir. 180। आरती तो इस तरीके से बेटा कुछ भी अगर हमारे पास आता है कि 2 रेखाएं अगर आपके पास समांतर हैं, और ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, और ये एंगल डी, तो बताइए यहाँ पर हमारे पास कौन से समपूरक कोण होंगे। सर एंगल ए, एंगल sir. सी, एंगल बी, एंगल डी। एंगल ए, एंगल सी होगा 180 डिग्री, और एंगल और बी, सर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आया बेटा समझ में, कि ये जो ए और सी है बेटा, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं। तो दोनों कोणों का Yes, योग sir. कितना हो जाएगा, 180। ऐसे ही ये दोनों कोण आपस में 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, एक Yes, ही sir. ओर बने। क्लियर है बेटा अभी। यस यस सर। सर यस सर चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया कि ये 2 रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, 2 समांतर रेखाएं बेटा 2 तरीके से दी जाती है। एक तो उसमें एरो लगा होता है, या फिर बोल दिया जाता है, उसका नाम दे दिया जाता है, जैसे P और Q दे दिया। तो यहाँ पर एरो ना लगा के, है ना, जैसे मैंने कहा ये P और Q है, यहाँ पर एरो ना लगाकर ये बोल दिया जाता है यदि P समांतर है Q के, है ना, ये 2 डंडे खींच दिए जाते हैं, 2 रेखाएं आती है आपके पास। यस सर। चलो तो अब बताएंगे कि y का मान क्या होगा। सर 121 डिग्री सर। 121 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है, और सर ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगे सर, दोनों ऐड हो गए ना सर। सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हुए हैं, यस राइट सर। की तरफ ही बने हुए हैं, और दोनों के दोनों अंत में है, अंतः सम कोण है, ऑफ तो दीज इसलिए एंगल्स इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमारे sir. पास आ जाएगा कितना, 50 प्लस वाई, यस सर। 59 प्लस प्लस वाई, वाई इज इक्वल इक्वल टू टू 180 डिग्री। 59 वाई को इज आप इक्वल आरती टू से लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। और अब इसको माइनस कर देते हैं तो 121। यस सर। बताइए बेटा, आया है समझ में। यस Yes, sir. सर। चलिए तो Yes, अब sir. एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाएंगे सभी कि ये दोनों रेखाएं sir. आपके पास समांतर रेखाएं हैं। यस सर। अगर ये कोण आपको दे दिया गया है 75 डिग्री, तो y का मान बताइए। 75 डिग्री सर सर बेटा, बस 105 डिग्री सर। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, ऐसा नहीं है हर बार, सर बार बस 105 डिग्री। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, ऐसा नहीं होगा हर बार कि आपको बस 75 दिया तो आपका आंसर ही 75 है। हर क्वेश्चन में ऐसा सर नहीं होता है, चेक करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है 105 डिग्री सर। बेटा। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल 1 मिनट रुक जाएंगे। ठीक है, बस आपने ये देखते हैं कि 75 दिया तो आंसर भी 75। बेटा यहाँ पर चेक तो करो ना पहले कि ये दोनों एंगल क्या दिए गए हैं आपको, ये आप चेक करते नहीं है और बस आंसर लिख देते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों एंगल को देखेंगे तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं, और तिर्यक रेखा के एक ओर बने हैं तो ये
अंतः कोण बने हुए हैं, तो इन अंतः कोणों का योग क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, संपूरक होता है। सर यानी y + 75 इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75, सर क्वेश्चन दे दो। यानी y इक्वल टू कितना आ गया, 105 डिग्री। 105 चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे बेटा। अभी पहले बेटा कोणों को चेक करना पड़ता है कि वो कोण किस तरीके के दिए हुए, तब आप लगाते हैं। अब बस एंगल देखते हैं और तुरंत आंसर लगा देते हैं, ये आंसर होगा। ये दिया हुआ है बेटा आपकी बार आपको कोण, ये कोण दिया हुआ है 105 डिग्री या 108 डिग्री, तो x का मान बताइए। बताइए बेटा। सभी बच्चे बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है इसका, चैट बॉक्स में लिखकर सर बताइए। 72 डिग्री है सर, माइनस 108 कर दो। 72 डिग्री सर। 72 डिग्री, यस सर। ठीक है, सभी का 72 डिग्री आ रहा है। क्या डाउट है बेटा किसी बच्चे का? नो सर। नो सर। सबका 75 डिग्री आ रहा है। 72 सर। 122। पोल क्वेश्चन वाला दे दो आंसर एक क्वेश्चन। हाँ बेटा मैं पोल में भी पूछने वाला हूँ अभी, ठीक है। चलो तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल जो दिए हुए हैं ये किस तरीके के दिए हुए हैं। तो ये तो हमें नहीं पता चल रहा है अभी किस तरीके के एंगल दिए हुए हैं, है ना। तो दो तरीके एक तो ये दिया हुआ है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं बराबर? क्योंकि ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे। एकांतर बाह्य कोण 108 है तो ये भी 108 होगा। और अब आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है टोटल, जिसमें से एक कोण आपको दे दिया गया है कि 108 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान आ रहा है 72 डिग्री। दूसरा तरीका ये होगा कि आप क्या कर सकते हैं कि ये आपको दिया हुआ था यहाँ पर कि ये दोनों रेखाएं और ये त्रियक रेखा, ये आपको बोला गया कि ये कोण 108 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 108 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला कोण भी 108 डिग्री होगा। क्यों होगा बेटा ये 108? क्योंकि हमें पता है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, वो दोनों कोण आमने सामने के बराबर होते हैं। दोनों कोण आमने सामने के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी ये बेटा दो रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं, तो दोनों कोणों के दोनों कोण आमने सामने बराबर होंगे। तो अब आप निकाल सकते हैं x कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वहां से आप x निकाल सकते हैं। आ गया बेटा समझ में? यस सर। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कोण अगर आपके पास 107 डिग्री है तो ये कोण बताइए कितना होगा, बताइए बेटा कितना कोण होगा ये? 73 डिग्री सर। 70 डिग्री। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। क्यों आया बेटा ये 73 डिग्री? सर ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी तो निकला सर। ये लीनियर पेयर से लिखना है ना, कोणों ये का सर दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करे सर, है ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा है और यहाँ पर जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण आपको दे दिया गया है 107 डिग्री, तो दूसरा कोण हो जाएगा बेटा 73 डिग्री। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं।
यस सर अपोजिट एंगल्स आर सेम। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके सर। यस सर। ये रहा क्वेश्चन। दिए गए चित्र में L1 समांतर है L2 के, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखना है और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। सर पोल भेज दो। पोल आ गया है बेटा आप सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे हैं बेटा क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर होमवर्क भेज दियो, क्लास रिमूव होती है इसलिए। हाँ बेटा, वो ग्रुप पर आ जाता है आपके। यस सर। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी को पता है कि 3 बिंदु पर अगर हम क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा आपके पास। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करना है। 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों को पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो सही विकल्प चुनना था बेटा यहाँ पर, और सही विकल्प में मैंने आपको कि जब भी 2 रेखाएं समांतर होती हैं और उसमें एक तिर्यक रेखा आती है, ठीक है, तो उनके अंतः कोणों का योग सप्लीमेंट्री होता है, समपूरक होता है। तो मतलब यहाँ पर आपको पता है कि 180 तो बेटा किनका होगा, तिर्यक रेखा में इनके जो अंतः कोण बने हुए हैं, अंदर के जो कोण बने हुए हैं वो भी एक तरफ के, अगर लेफ्ट की बात कर रहा हूं तो दोनों लेफ्ट के कोणों का योग क्या होगा, समपूरक होगा, है ना। यानी कि कोण 4 + 5 कितना होगा, 180। ऐसे ही यहाँ पर 3 और 6 भी कितना होगा, 3 और 6 का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बताइए बेटा, आया है समझ में? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर देख लेंगे 4 + 5 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 4 + 5, यानी सी ऑप्शन सही आ रहा है बेटा। सी ऑप्शन आ रहा है बेटा आपका सही। यस सर। आया है सभी को? यस सर। सभी को आया है बेटा ये? चलिए, सर तो ये मैंने सीए करा था सर, सब पेपर तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। यस सर। दिए गए चित्र में P अगर समांतर है क्योंकि, P अगर क्योंकि समांतर है तो D का मान बताना है। D का मान बताना है, मतलब ये कोण दिया हुआ है आपको और इस वाले कोण का मान बताना है आपको कि क्या होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल भेज दो सर। हाँ बेटा, कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर पाएंगे। पोल भेज दो सर। ये पोल आ गया है बेटा, सब बच्चे आंसर करेंगे अभी। कर दिया सर कर पहला। दिया सर, सब पेपर लिए। बेटा ध्यान से आंसर करना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आंसर लगा देंगे देख के। सर देखना है दीपांशु ने गलत कर दिया सर।
पहले दीपांशु ने चेक, गलत कर दिया सर। हाँ बेटा 1 मिनट रुकेंगे। देख कर चेक करना है पहले कि कौन से एंगल दिए हुए हैं, कौन से कोण दिए गए हैं आपको। आप कोण को चेक नहीं करते हो तुरंत आंसर लगा देते हो, तभी उत्तर बेटा गलत जाता है आपका। तो जौन सा कोण आपको दिया गया है और जौन सा कोण आपसे पूछा गया है उनको चेक कीजिए पहले कि ये किस तरीके के कोण दिए गए, उसके बाद आंसर कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। माइक बंद रखेंगे बेटा अपना। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड बेटा। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। सर सी आएगा। तो पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो इन दोनों कोणों को अगर हम देखेंगे, दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा, और इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर दोनों कोण बने हुए हैं। ठीक है, एक ही ओर बने हुए हैं। ये बना हुआ है बाईं तरफ और ऊपर की तरफ बना हुआ है कोण, इस रेखा के ऊपर की तरफ। ऐसे ही ये भी बाईं तरफ बना हुआ है, लेकिन कहां पर बना हुआ है, ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो ऐसे कोण जब भी आ जाते हैं हमारे पास, तो वो कोण क्या होते हैं बेटा, संगत कोण होते हैं। तो ऐसे जो कोण होते हैं वो हमारे पास कैसे होंगे बताइए, संगत कोण होंगे या नहीं होंगे? यस सर होंगे। यस तो सर ये होंगे सर। संगत कोण होंगे, यानी डी बराबर 125 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों संगत कोण है। यस सर। दूसरा तरीका क्या है बेटा, इसका दूसरा तरीका देख लेंगे। तो दूसरा तरीके की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एफ निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं एफ कि का मान ज्ञात करना पड़ेगा सर। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। कि यहाँ से तो आप, है ना, एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ तो आप निकाल पाएंगे ना, क्योंकि एक सीधी यस रेखा सर। पर, एक सीधी रेखा पर एक कोण आपको दिया गया है 125 डिग्री। तो एफ बताइए क्या होगा? एफ सर, सर हाँ 55 एफ बताइए डिग्री। क्या होगा यहाँ? 55 डिग्री होगा सर। 55 डिग्री, 55 डिग्री। है ना, 55 डिग्री। तो ये अगर मेरे पास 55 डिग्री आ गया है, एफ यस अगर सर। मेरे पास कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया, तो यहाँ से अब मैं लगा सकता हूँ कि ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, समपूरक संगत होंगे। कोण सर। यानी 55 डिग्री प्लस डी डिग्री संपूर्ण इक्वल टू संगत कितना, कोण। 100। और यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो यस माइनस सर। करने पर भी आ जाएगा 125 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। यस सर। चलिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा क्या, सी, यस सर। 125। ठीक है, चलो अगले सर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, दिए गए चित्र में पी समांतर है क्योंकि, तो एफ का मान बताइए। तो यहाँ तो बेटा सिंपल पूछा गया कि ये 125 डिग्री है, तो इसका मान बताइए कि इसका मान क्या होगा। सभी बच्चे आंसर सर करेंगे बेटा, पोल पोल भेज से। दो। हाँ बेटा, कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा आप सभी बच्चों के पास। तो ध्यान से देख लेंगे बेटा कि कैसे आपको निकालना है, और फिर आप आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चे को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे हैं क्लास में सबको आंसर करना है। कर दिया सर सबसे पहले। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे हैं बेटा क्लास में। बेटा ये अभी सोल्व ही किया है हमने, है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में ही सोल्व किया यस है, सर, ये सॉल्व और करके निकाल ना के सर ने दिखाया बताया था सर। है, निकाल कर भी दिखाया है, सर ने बताया था सर। और फिर भी यहाँ पर उत्तर है ना ऐसे।
चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा। सर सीडी क्या सर आंसर है? बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बेटा आधे बच्चे आंसर कर रहे हैं, आधे बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है? पोल नहीं आ रहा है क्या आपके पास जो आप आंसर नहीं कर रहे हैं? क्या फायदा होगा बेटा कि आप क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं? क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, है ना। 1 घंटे की क्लास आप ले रहे हैं तो इस 1 घंटे में आपको सीखने के लिए ले रहे हैं ना क्लास, कि कुछ सीखेंगे हम, तो उसके लिए बेटा प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड, कि जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं उनको भी आंसर करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा मैथ्स होता जाएगा आपका। क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा बेटा फिर। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। वी हो गया। चलिए तो देख लेते हैं बेटा, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा 55 हमें डिग्री। सिंपल ये निकालना है, एफ निकालना है। तो यहाँ से तो हम देख पा रहे हैं कि ये सीधी रेखा पर दो एंगल बन, एक सीधी रेखा पर दो एंगल बन रहे हैं। ये 125 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 होता है टोटल, तो 55 डिग्री आ गया ना। 55 डिग्री सर। और ये अभी मैंने लास्ट वाली स्लाइड में कराया था, ये मैंने यहाँ पर कराया है ना अभी आपको, ये निकाल के दिखाया भी है, और फिर भी आप गलत कर रहे हैं। आया है बेटा समझ में? तो मेरा बी था। हाँ बेटा, तो बी आंसर आ रहा है। अभी ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए तो अगर ये दो रेखाएं हैं आपके पास और ये एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो बताना है आपको कि ये कोण अगर 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो इसका क्या मान होगा? एक्स का क्या मान होगा बेटा, बताइए। 70 डिग्री सर। क्यों होगा बेटा 70 डिग्री? अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से सर। यस, तो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, है ना। शीर्षाभिमुख कोण से हम लिख सकते हैं कि इनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, है ना। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते यस सर, बराबर होते हैं सर। हैं। आया है समझ में सबको? तो x बराबर 70 डिग्री, Yes, इससे sir. लिखा हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस चलिए सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। तो आज की जो क्लास में हमने पढ़ा था, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि आपके पास दो रेखाएं होंगी, दो रेखाएं, वो भी दोनों रेखाएं कैसी होंगी बेटा? समांतर होंगी। दोनों रेखाएं समांतर होगी, ये ध्यान रखेंगे बेटा। जब समांतर रेखा दी जाएंगी तभी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग समपूरक होता है। अगर ये समांतर नहीं दी गई है तो आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोण अगर ए है, ये बी है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। आया है समझ में? ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा यहाँ पर सी और यहाँ पर डी की, तो इन दोनों का भी योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये हमने पढ़ा है आज की क्लास में कि आपके पास दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो तिर्यक रेखा के एक और बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट क्लास से बेटा है ना, जो क्लास के जो है चैप्टर उनको रिवाइज करने वाले हैं, यस है ना। सर। अगली